प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज वीर बाल दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होना है। पीएम इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 300 बाल कीर्तनियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शबद कीर्तन में शामिल होंगे। इस अवसर पर पीएम लगभग 3000 बच्चों द्वारा मार्च पास्ट को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। और अब बात करेंगे मौसम की। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इससे आम जनजीवन पर सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी कई इलाकों में कोहरे ने ठंड को मजीद बढ़ा दिया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे जम्मू का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी और उनसे हम जानना चाहेंगे। रजत, आप हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ हमें सर्दी के आसार भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। क्या हाल है जम्मू में अभी मौसम का? जी हिना, अब लगातार पारा घिर रहा है जम्मू में। अगर बात करें तो अब 5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जो है वो न्यूनतम यहां पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार तेजी से ठंड का जो कहर है वो जम्मू में अब बन रहा है। खासतौर पर अगर बात करें जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी अब तेजी से धुंध और जो कोहरे का कहर है वो लगातार हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से काफी, अगर हम बात करें तो यातायात पर भी असर हो रहा है। आज की अगर रिकॉर्ड की बात करें तो करीबन 11 ट्रेन्स जो कि अफेक्टेड हुई हैं इस कोहरे की वजह से। लगातार जो बच बचाव का कार्य है वो भी लगातार चल रहा है कि अगर किसी तरह से कोहरा जो है वो ज्यादा होता है तो ट्रेनें जो है वो हर साल ये देखने को मिलता है कि हमें लेट होती हैं और उसके लिए सरकार को इंतजाम करने पड़ते हैं। इसीलिए रेलवे स्टेशन पर भी लगातार यात्रियों को रहने के लिए, ठहरने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो अभी तक इस तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाई है कि फ्लाइट्स को कितना असर हुआ है, बट उम्मीद है कि वहां पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोहरा लगातार जम्मू में बढ़ रहा है तेजी से, उसकी वजह से प्रभाव जो है देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें यातायात, जो लगातार जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहां पर भी लगातार कोहरे की वजह से जो रफ्तार है वो पूरी तरह से धीमी हो चुकी है और ठंड की वजह से लोग जो है वो काफी परेशान भी हैं। एक तरफ जहां पर लगातार अगर बात करें तो ऑफिस जाने वाले लोग या फिर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, हालांकि स्कूलों में, कई सारे स्कूलों में अभी तक छुट्टियां जो है वो घोषित कर दी गई हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ठंड जो है वो इन दोनों काफी बढ़ जाती है। और अगर बात करें तो 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक का जो समय होता है, चाहे वो कश्मीर घाटी में हो चाहे जम्मू संभाग की बात करें, तो जम्मू में भी काफी इसका असर जो है वो देखने को मिलता है। और ना सिर्फ मैदानी इलाके पर, अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो इस समय बर्फ से पूरे पहाड़ जो है बिल्कुल रजत, तो उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे साथी रईस मागरे भी मौजूद हैं। रईस, आपका रुख करना चाहेंगे। कश्मीर का हाल जो है वो लगातार आपके पीछे दिखाई दे रहा है, तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। जी हाँ मैम, बिल्कुल। यहाँ पे जो है, यहाँ सर्दी, कड़ाके की ठंड जो है वो जारी है। कल अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे जो है -3.5 जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ साथ पहलगाम में -5.7, गुलमर्ग में -5.0 और वहीं लेह में -13 जो है वो रिकॉर्ड किया गया। कुल मिला के देखें तो पूरे कड़ाके की ठंड यहाँ जो है वो जारी है और लोग जो है वो सर्दी से, उनको बहुत सारी परेशानी हो रही है। लोग सर्दी से कांप रहे हैं और ऐसे में वो दुआ कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि अब यहाँ पे थोड़ी सी बर्फबारी हो जाए, जिसका महकमे मौसमियात ने आज प्रेडिक्शन भी की है। 26 और 27 दिसंबर को जो है यहाँ पे लाइट स्नोफॉल जो है होने की यहाँ पे प्रेडिक्शंस है। और इसके साथ साथ जो अपर रीचेस है वहाँ पे भी मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल जो है वो प्रेडिक्ट किया गया है महकमे मौसमियात की तरफ से। तो लोग ऐसे में उम्मीद कर रहे हैं कि बर्फबारी हो ताकि इस कपकपाती हुई ठंड से उनको राहत मिले। जी रईस, आपके पीछे जो है शिकारा भी नजर आ रहा है। तमाम वहां पर सयाह भी जो है मौजूद है। लगातार हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे हैं जिसमें सयाह
खास तौर पर इस मौसम में वहां पर आते हैं, तो टूरिज्म के लिए तो ये मौसम काफी अच्छा माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे ये मौसम टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और वहीं अगर हम विंटर टूरिज्म की बात करें तो यहाँ पे जो महकमा सयाहत है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि जो विंटर टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जाए। इसी सिलसिले में यहाँ पे बहुत सारे जो है वो इवेंट्स होने जा रहे हैं गुलमर्ग में, पहलगाम में, सोनमर्ग में, ताकि विंटर को और अट्रैक्टिव बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर के लोग हैं वो कश्मीर का रुख करें इन विंटर्स में। और साथ ही जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स है, जो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी काफ़ी खुश है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि बर्फबारी हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है वो हाउस बोट और शिकारा लगे हुए हैं। ये भी इसी इंतज़ार में हैं कि कब बर्फबारी हो, कब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आए ताकि इनका काम भी बढ़े। और साथ ही साथ जब यहाँ पे बर्फबारी होती है तो एक अलग तरह की रौनक होती है। ज़मीन जो है वो चारों ओर सफ़ेद नज़र आती है, सफ़ेद चादर से लिपटी हुई होती है, बर्फ़ से लिपटी हुई होती है। तो उसमें एक अलग एक्सपीरियंस यहाँ जो सयाह बाहर से आते हैं उनको हासिल होता है। और यही वजह है कि ज़्यादातर सयाह जो इस समय आते हैं उनका भी ड्रीम होता है, वो तमन्ना करते हैं कि वो बर्फबारी को देखें, तो वो इसीलिए यहाँ पे आते हैं। ऐसे में लोग यहाँ पे दुआ कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो बर्फबारी हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के सयाह जो है वो कश्मीर का रुख करें। बिल्कुल रईस, और हमारे साथ रजत भी जम्मू से लगातार मौजूद है। रजत, आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रशासन की तरफ से वहां पर खास तौर पर रात में रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है? क्या प्रशासन की तरफ से अलाव वगैरह का इंतजाम किया गया है? क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि इस मौसम में प्रशासन की तरफ से भी खास इंतजाम किए जाते हैं जो लोग रोड पर रहते हैं उनके लिए। जी बिल्कुल ही ना, अभी तक ऑफिशियल इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जो शेल्टर होम्स सरकार द्वारा बनाए गए हैं, चाहे वो जम्मू के बागेबो इलाके की बात करूं वहां बनाए गए हैं, इसके अलावा कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर सरकार जो है पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि अगर किसी को भी इस तरह की परेशानी आती है तो वो वहां जाकर रह सके। वहीं अगर बात करें तो एक हाल ही में एक सरकार ने पॉलिसी भी लाई है जो कि चिल्ड्रन, जो कि लगातार जो बच्चे सड़कों पर या हमें देखने को मिलते हैं, उनके लिए भी सरकार ने एक पॉलिसी हाल ही में एक सरकार ने जो है वो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए लाई है कि अगर वो सड़कों पर हैं, उनको किसी भी तरह का सहारा नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर सरकार जो है मदद करेगी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मदद करेगी। पर यहाँ ही ना ये बात भी बताना काफी जरूरी है, जिस तरह से रईस मागरे ने श्रीनगर से बताया कि बर्फबारी का लोग इंतजार कर रहे हैं। वही जम्मू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सूखी ठंड के कारण लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हम देख रहे हैं मौसम बदलने के साथ साथ लोगों को सूखी खांसी और इस तरह की जो शिकायतें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बारिश जो है वो जम्मू में हो ताकि इससे राहत मिल सके। वहीं डॉक्टर्स भी लगातार इस तरह की सलाहें दे रहे हैं कि अगर सूखी खांसी है तो आप ज्यादा बाहर ना निकलिए या भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाइए जहां कोविड का डर भी लगा रहता है। और वहीं दूसरी तरफ वो डॉक्टर्स का ये कहना है कि आप काढ़ा या इस तरह के घरेलू उपाय भी छोटे छोटे बिल्कुल, तो डॉक्टर्स की तरफ से भी इस मौसम में लोगों को खास ध्यान रखने की सलाह दी ही जा रही है। हमारे साथ रईस लगातार मौजूद है। रईस, हम आपसे जानना चाहेंगे अगर वहां कुछ लोगों से हमारी बात हो पाए कि इस मौसम के लिए वहां पर क्या खास तैयारियां की जाती हैं, या अगर कोई सैलानी आपके साथ है तो उनको यहाँ जो कश्मीर में वो आए हैं इस खास मौसम में क्या ऐसी चीज है जो उनको अट्रैक्ट कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे जो है हमारे साथ कुछ सयाह है, उनसे भी बात करेंगे। और दूसरा, जो कश्मीर के लोग हैं वो सर्दियों के लिए तैयार रहते हैं, उनकी प्रिपरेशंस रहती है पहले से ही, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा जो है वो बर्फबारी होती है, तो उसके चलते जो है तमाम इंतजाम जो है वो पहले ही किए जाते हैं। लेकिन जो बाहर के सयाह यहाँ पे आते हैं उनका एक अलग एक्सपीरियंस होता है, वो इसको अलग नज़रिया से देखते हैं। हमारे साथ कुछ सयाह है, बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि इस ठंड में वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मुनीब है और ये ठंड बहुत अच्छी है। हम फर्स्ट टाइम कश्मीर घूमना है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमें और भी जगह घूमना है, जैसे कि सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, और बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करना है। अभी तक तो बहुत अच्छा लगा। होटल में रुके, होटल का स्टे भी बहुत अच्छा था, होटल का व्यू भी बहुत अच्छा था, और यहाँ का खाना तो कहने क्या, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अभी आप कहाँ कहाँ गए? अभी फिलहाल हम कल ही आए थे, अब इंशाल्लाह हम आगे निकलेंगे। रईस, इन टूरिस्ट से ये जरूर पूछिए इस खास मौसम का चुनाव इन्होंने क्यों किया कश्मीर आने के लिए? इसमें बोटिंग करेंगे। आपने यही मौसम क्यों चुना है यहाँ आने के लिए? क्योंकि अभी यहाँ पे ठंड है, तो क्यों यही मौसम चुना?
ठंड नहीं, एक्चुअली इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। हम लोग की क्या छुट्टी वैकेशन भी इस टाइम थी और इस वजह से हम लोग अभी आए थे। और क्रिसमस ईव है और न्यू ईयर है तो उस पर तो और अच्छा होता है। और अभी क्या कहते हैं स्नोफॉल भी देखने को मिल सकता है। सिर्फ यही रीज़न था कि इस वजह से हम लोगों का जाना हुआ है। तो मौसम को आप किस तरह देख रहे हैं? मौसम तो काफ़ी सुहाना है माशाल्लाह, कहने क्या है। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह कश्मीर आके, बहुत अच्छा। जी, आप यहाँ पे आए हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत सर्दी लग रही है। पहली बात तो अभी पहली बार कश्मीर आए, देखिए कल रात ही पहुंचे हैं अभी। तो अभी आज श्रीनगर एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद सोनमर्ग गुलमर्ग देखते हैं, और ज़्यादा सर्दी होगी वहाँ पे। तो आपने यही मौसम क्यों चुना है यहाँ आने के लिए? जी जैसे कि सर्दियाँ कश्मीर का सबसे अच्छा मौसम है, यहाँ पे स्नोफॉल होता है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत सर्दियों में होता है, तो पीक सीजन। ठीक है रईस, इनसे ये भी पूछिए कि इस खास मौसम में कहाँ जाने का कश्मीरियों की जो मेहमान नवाजी है वो सब जगह मशहूर है, उसके ताल्लुक से ये क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिर इंशाल्लाह कल गुलमर्ग जाके वहाँ पे गंडोला एंड सोनमर्ग पहलगाम सब जगह घूमेंगे, मिनी स्विट्जरलैंड सब जगह का इरादा है इंशाल्लाह। अगर हम देखें तो इन सर्दियों में जो कश्मीर की मेहमान नवाजी है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, तो उसको आप किस तरह देख रहे हैं? जी अभी कश्मीर की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है, लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कल रात को भी कई लोगों ने हमारी मदद करी, तो अभी तो थोड़ा बहुत ही हुआ है, देखिए इंशाल्लाह अभी एक हफ्ता यहाँ पे ही है तो देखेंगे और ज़्यादा कश्मीर की, तो उसके बाद ही बता पाएंगे कि कश्मीर की मेहमान नवाजी के बारे में अच्छे से। कश्मीर की मेहमान नवाजी इस मौसम में आप कैसा देख रहे हैं कि जैसे कि पूरी दुनिया में मशहूर है, तो इसको आप किस तरह? जैसे आप कल रात की बात थी कि हम लोगों को कहीं पे थोड़ा लेट हो गए थे खाने में, तो हम लोग कहीं पे रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था। तो हमारे बिल्कुल बराबर ही एक ड्राई फ्रूट्स वाला अंकल थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। वो होटल से निकले, उन्होंने अपनी कार लेके आए, वो खुद हमें यहाँ यही अपना वेज पंजाबी हट्टी उन्होंने रात को यहीं ला के छोड़ा था अंकल ने हमें। अंकल खुद अपनी कार लेके आए थे, फिर हम लोगों ने खाना खाया। उन्होंने कहा आप लोगों को बहुत परेशानी होगी, मैं छोड़ देता हूँ, फिर आप लोग क्या है अपना वॉकवे से जैसे भी आना चाहें आ जाएं। तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। कश्मीर के लोग भी बहुत अच्छे हैं और होटल का स्टाफ था वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे आपने रईस, देखा कि ये कह रहे हैं कि इनको कल प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन यहाँ की मेहमान नवाजी की ये तारीफ कर रहे हैं और इनका कहना है कि यहाँ पे लोगों ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया। जी है ना? बिल्कुल रईस। और इस खास मौसम की जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, अपनी एक अलग खूबसूरती है, अपना एक अलग वहां पर लुत्फ है, खास खाने हैं जो चिल्लाए कला में मशहूर हैं। तो हम अपने दोनों साथियों का सर्दी का जो ये मौसम था इसका हाल जम्मू और श्रीनगर से अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही ये भी कहना चाहेंगे आप लोग खुद भी अपना वहां पर बहुत ख्याल रखिए। डुग्गर खबरों में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं और अब रामबन से आपको ये बड़ी खबर देते हैं, जहां गैस सिलेंडर से भरा ट्रक खाई में गिरा है। हादसा बैटरी चश्मा रामबन के पास हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। तो ये अहम खबर रामबन से आपको दे रहे हैं, जहां गैस सिलेंडर से भरा ट्रक खाई में गिरा है। हादसा बैटरी चश्मा रामबन के पास हुआ है। 2 लोगों की मौत की खबर है। किस तरह से ये हादसा पेश आया है, क्या कुछ इसकी वजूहात रही, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। आपको बताएं कि रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, साथ ही साथ वहां के जो लोकल्स हैं वो भी फौरन वहां पर पहुंचे हैं मदद के लिए। और फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी बिलाल बाली। बिलाल, इस हादसे के ताल्लुक से आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए हिना, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बैटरी चश्मा के मकाम पर आज सुबह जल्दी में यहाँ पर एक हादसा पेश आया। जिसके बाद ये इतला पुलिस को मिली, आर्मी ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, जिसके बाद सिविल क्यूआरटी, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ समेत तमाम जो जितनी भी रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके पर पहुंची। तो मौके की हालत यह है कि ट्रक जो गहरी खाई में गिरा हुआ है, ट्रक दरिया के किनारे पहुंचा हुआ है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन रोड के साथ से ही शुरू किया गया। पूरे दरिया तक पूरी जगह को खंगाला गया कि इस गाड़ी में कितने अफराद सवार थे। इस दौरान झाड़ियों में से पहले एक डेड बॉडी रिकवर हुई, उसके बाद तकरीबन आज से थोड़ी देर पहले दूसरी डेड बॉडी भी रिकवर हुई है, जो हमें यहाँ पर ग्राउंड जीरो से जो क्यूआरटी की टीम जो स्पॉट पर पहुंची हुई उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी। उसकी पुष्टि जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने भी करी है और डिप्टी कमिश्नर रामबन ने भी अपने ट्वीट के जरिए करी है कि 2 डेड बॉडीज अभी तक मिली हुई। ये गाड़ी वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ जा रही थी, गेट से भरी हुई गाड़ी थी, ताहम खाली सिलेंडर थे, जिसकी वजह से बड़ा हादसा नहीं हुआ। और ये 2 कैजुअल्टीज हमारे पास रिपोर्ट हुई है। आर्मी, पुलिस, एसडीआरएफ और क्यूआरटी जो है मौके पर पहुंची। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है कि इस गाड़ी में कितने अफराद सवार थे
उसकी कोई डिटेल्स अभी नहीं मिल पाई और उन लोगों की पहचान भी नहीं हो पाई है कि कौन है। पहले उन डेड बॉडीज को उस खाई से निकाला जाएगा, फिर एम्बुलेंस के जरिए इनको जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया जाएगा, वहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह होंगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि इन अफराद की पहचान क्या है। ताहम जो गाड़ी की नंबर प्लेट है वो हमारे पास मौजूद है, उसका जो गाड़ी का नंबर है JK03K3243 गाड़ी का नंबर है, जो वादी कश्मीर के जिला अनंतनाग की गाड़ी है एज पर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हादसे की वजह तो अभी मालूम नहीं हो पाएगी, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। बिलाल, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह के हादसा लगातार वहां पेश आते रहे हैं और इसको हम खबरों में भी दिखाते रहे हैं, वहां पर इंतजामिया या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से कुछ खास ड्राइवर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या जारी किए गए हैं? क्योंकि लगातार इस अहम खबर को दिखाया जाता रहा है और ये भी कहा जाता रहा है कि इस सिमत में काम करने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल हमारे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें मजमूई तौर पर यहाँ पर आज तक टेररिज्म से उतनी कैजुअलिटीज या डेथ्स नहीं हुई है जितनी हमारे सड़क हादसा पे होती है। और सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो एरिया है वो हमारा खित्ता चिनाब है। आए दिन हम खबरें दिखाते हैं कि गाड़ी चिनाब में गिर गई, 10 अफराद हो गए, 2 अफराद, 3 अफराद, मतलब लगातार ये सिलसिला जारी है। सड़क हादसा का न रुकने वाला सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से कीमती जानों का जो है जिया और नुकसान हो रहा है। लेकिन एक प्रॉपर मैकेनिज्म जिसे कहा जाता है, अगर हुकूमत की संजीदगी हमें नहीं दिखती है कि हादसा को रोकने के लिए कोई मौसर इकदाम करे, ताकि जितने भी इसमें मतलब किरदार है, चाहे वो ड्राइवर्स है, चाहे वो पैसेंजर्स है, चाहे रोड सेफ्टी है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज है या जो रोड को मेंटेन करते, सारे इदारों को जोड़कर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि इन हादसा को कम करने की कोशिश की जाए। यहाँ पर बस जब हादसा होता है उसके बाद एक कंडोलेंस मैसेजेस चलते हैं हर तरफ से, चाहे वो सियासी जमातें हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कुछ फैमिलीज को कुछ कंपनसेशन का अमाउंट दी जाती है और उस हादसे को भुला दिया जाता है। जब दूसरा हादसा आता तो फिर हम जाग जाते हैं कि इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए। अगर हम पहले से ही एक डिटरमाइंड तरीके से एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर इन हादसा को की वजूहात हमें पहले खंगालनी होगी, क्योंकि बिल्कुल बिलाल, और इस अहम मामले से जुड़ी तमाम तर तफसीलात देने के लिए आपका यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल आपका तमाम तर जानकारी के लिए। ऑल जम्मू कश्मीर एक्स सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी दर्शन चौहान की जानिब से आरएसपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसमें दर्शन चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें भी 1 रैंक 1 पेंशन, CSD और मेडिकल सहूलत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक लंबे वक्त से वो इसकी मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को खबरदार किया कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो आंदोलन चलाने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारी डिमांड ये थी 1 रैंक 1 पेंशन की, मेडिकल फैसिलिटी और CST कंटीन की, और ये काफ़ी लंबे समय से चल रही है। अभी गवर्नमेंट ने 23 दिसंबर को कैबिनेट ने एक फैसला लिया है जो डिफेंस फोर्सेस को 1 रैंक 1 पेंशन इन्होंने लागू किया है, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई रोल नहीं है। ऑल पेपर में भी आए हैं। मैं वार्निंग देता हूँ इस बीजेपी गवर्नमेंट को, अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपने अनदेखी किया और आने वाले इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस आपके खिलाफ जाएगी। आगे आपको 21 सीट मिली थी, अभी आपको 3 सीट भी हम निकालने देंगे और पूरी पैरामिलिट्री आपके खिलाफ चलेगी। जैसे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ अनदेखी कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट ने हमारे साथ बिल्कुल अनदेखी कर दिया। हर टमाटर की तरह हर स्टेट के बीच हमें यूज करते हो, BSF को, CRP को, SSP को, ITBP को। इलेक्शन के टाइम पे जब गोली खाती है, BSF खाती है, ITBP खाती है और CRP खा रही है मार, और आपने हमें क्या दिया? कुछ नहीं दिया, सिर्फ डिफेंस फोर्सेस को दे रहे हो। हमारी वार्निंग है इनसे, गवर्नमेंट से, गृह मंत्री से, अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ अनदेखी कर रहे हो, आने वाले इलेक्शन के अंदर भी आपके साथ अनदेखी की जाएगी। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर में अपने लिए एक अलग इलाके की मांग दोहराई है। कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी समिति दिल्ली की जानिब से कोरोना वॉरियर्स के एजाज में मुनक्कदा एक प्रोग्राम के दरमियान कश्मीर में सलामती और मातृभूमि की वापसी की बात कही। बीजेपी मगरबी उत्तर प्रदेश की महिला विभाग की नायब सदर मोनिका पंडिता ने कहा कि कश्मीर जितना कश्मीरी मुसलमानों का है उतना ही कश्मीरी पंडितों का भी है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल
जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने कहा कि कश्मीरी पंडित होने के नाते वो ये जानते हैं कि एक मुश्किल मांग है। उनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी इस सरकार में मुमकिन है। संजय सराफ ने उनके लिए मेडिकल सीटें रिजर्व करने का भी मुतालबा किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ले, उसका मुख्य कारण ये है कि जैसे मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरा 1991 में सिलेक्शन हुआ, उस टाइम विस्थापन हो गया था ऑलरेडी। तो 91 के बाद हम जम्मू में रहे, बट हमारी एग्ज़ाम वगैरह जो होता था कश्मीर के हिसाब से होता था, काफ़ी टाइम ख़राब होता था हमारा। इस प्रक्रिया के चलते चलते हमारा दुख दर्द देते हुए जो नई जनरेशन है वो रिलक्टेंट है मेडिकल फील्ड में आने के लिए, बिकॉज श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर पे 3 मेडिकल कॉलेज हैं, तीनों हमारे लिए क्लोज्ड हैं। हमारे बच्चे वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, और देश के बाकी प्रांत जब तक हमें एंटरटेन नहीं करेंगे, हमारी कम्युनिटी में टैलेंट है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, सेवा करना चाहते हैं आने वाले समय, तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ अदर प्लेसेस दे शुड एटलीस्ट कीप प्रोविजन ऑफ 0.5%, 1%, 2% फॉर आवर कम्युनिटी, ताकि हमारे बच्चे आगे आएँ, क्योंकि हमारे बच्चों से वो चीज़ छिन चुका है जो राइटफुली उनका है। उनकी अपनी स्टेट नहीं है। वी आर बेसिकली, इन वन वर्ड आई वुड से, वी आर स्टेटलेस पीपल। देखिए सेपरेट लैंड, देखिए मांग तो यूनियन टेरिटरी की थी हमेशा हमारी कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। अब वो यूनियन टेरिटरी बन चुकी है और उम्मीद करता हूँ कि यूनियन टेरिटरी रहेगी। आपने यूनियन टेरिटरी क्राइटेरिया तो पूरा कर दिया है, आपको एक एरिया डिमार्केट करना पड़ेगा। आप स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट लेके आइए, आप स्मार्ट सिटी बनाइए वहाँ पर, जहाँ पे कश्मीरी पंडित जो एक पढ़ी लिखी समुदाय है वो वापस आके समाज में कंट्रीब्यूट करे, और जो इर्द गिर्द लोग हैं जो समाज में और देश को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और जो शेष भारत में जो लोग कश्मीर में बसना चाहते हैं वो वहाँ पे रहें, ताकि उन्हें सुरक्षा का भी महसूस हो और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को वो दे। देखिए कश्मीरी पंडित वहाँ पर कश्मीर एक डिस्प्यूट है। जब इस डिस्प्यूट का उन्होंने धारा 370 निरस्त किया, 35A निरस्त किया, तो आज भी सिचुएशन वहाँ पर आपको लग रहा है कि वहाँ पर सिचुएशन ठीक हुई, सिचुएशन वहीं पे है। वहाँ पर टारगेट किलिंग्स हो रही है, जो भी हमारे पैकेज एम्प्लॉयज़ के वहाँ पर कर्मचारी है उनके लिए, तो वहाँ पर हत्याएं हो रही है। अभी भी कुछ ये है कि वहाँ पर जो हालात, जब तक एक रोड मैप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोड मैप नहीं बनाएगी और रोड मैप में और कश्मीरी पंडित को इन्वॉल्व करेगी, तब तक मुझे लग रहा है कि उसके सेपरेट होमलैंड हमारा एक डिमांड है, उसके बगैर कुछ भी। कश्मीर को आप एक अलग रूप में देख रहे हैं, वो सिर्फ मुमकिन हो पाया हमारा प्रधानमंत्री की वजह से, लेकिन सुरक्षा का अभी भी सवाल ये इसीलिए उठ रहा है क्योंकि लोकल बॉडीज साथ है। जब तक लोकल गवर्नमेंट हमारी भाजपा की नहीं बनेगी, एक मजबूत हमारा संगठन नहीं बनेगा, हम तब तक थोड़ा बहुत हम लैग कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर जिस दिन हमारा संगठन आएगा जम्मू कश्मीर में, मुझे नहीं लगता हमारे माननीय प्रधानमंत्री को कोई रोकेगा कश्मीर को सुरक्षित करने में और हमारे कश्मीरी हिंदुओं की रिहैबिलिटेशन में। आई बिलीव संपूर्ण कश्मीर, हम लोग कश्मीरी है तो हम संपूर्ण कश्मीर भारत के साथ में खड़े हैं। पनू कश्मीर भी भारत के साथ ही खड़ा है, ऐसा नहीं है, बट पनू कश्मीर जो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, 32 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर फॉर्मेशन उनके पास कुछ फॉर्मेट है, वो कम्युनिटी के साथ डिस्कस करें, फिर हम लोग देखते हैं। बट मेरे को नहीं लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कश्मीरी पंडित के लिए अलग बनाएगा और मुसलमान के लिए अलग बनेगा। मेरे को तो नहीं लगा, देश में ऐसा कहीं जगह है नहीं। अगर हम लोगों के यहाँ की बात है तो वहाँ पंजाब पहले ही खड़ा है कि मेरे को अलग से खालिस्तान दो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी उसमें ये है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग कि वहाँ पर पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि, जिसको कश्मीरियात हम कहते हैं, गवर्नमेंट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दैट थिंग कि कश्मीरी पंडित अपनी जगह पर वहाँ पर चला जाए। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड क्रिएट सम स्पेस देयर, और उसी तरीके से जहाँ जहाँ कश्मीरी पंडित रहेगा उसको वो अपना पनून कश्मीर कह सकता है। दुग्गर खबर में इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, गुलाम नबी आज़ाद का बयान सामने आया है। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बोले आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए, जम्मू जैसी सुरक्षित जगह पर उनका ट्रांसफर किया जाए। गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी कहा कि जीवन यानी जिंदगी नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेहद अहम बात उन्होंने कही है। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को टारगेट किलिंग के जरिए निशाना बनाया जा रहा है, उनके लिए लिस्ट निकाली जा रही है, हिट लिस्ट में उनके नाम आ रहे हैं, और इसको लेकर लगातार कश्मीरी पंडित जिस तरह से अपना आंदोलन कर रहे हैं, और अब उनके इस आंदोलन को, उनकी इस मांग को गुलाम नबी आज़ाद ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए, महफूज जगह पर भेजा जाए,
जम्मू जैसी महफूज जगह पर उनका ट्रांसफर किया जाए। बेहद बड़ी बात उन्होंने कही कि जीवन नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बेहद अहम बात गुलाम नबी आजाद ने यहां पर कही है, आपको सुनाते हैं। तब तक मेरी शुरू से ये राय है कि कश्मीरी पंडित उनको नौकरी देने का भी मेरे वक्त में ही हमने वो प्रपोजल दिया था मनमोहन सिंह जी को, मैंने चीफ मिनिस्टर, तो वो हो गया था सैंक्शन। 6000 लोगों की नौकरियां लगनी, 3000 मेरे वक्त में ही लगी थी। हम 6 की 6000 की करते थे, लेकिन आते नहीं थे यहाँ डर के। वो 6000 भी एक मुश्त नहीं आए, थोड़े थोड़े करके आए। लेकिन उस वक्त कश्मीरी पंडितों को कोई छेड़ता नहीं था। बदकिस्मती से बीच बीच में कई वारदातें हुई। इसलिए जान सबसे ज़रूरी है। तब तक मेरा ये कहना है कि कश्मीरी पंडितों को उनको जम्मू भेजना चाहे, सेफ जगह तबादला करके, जब हालात ठीक हो जाएं उसके बाद वापस आएं। अब नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है कि जान ज़रूरी है। अब ये मुझे नहीं मालूम क्या है गवर्नमेंट का रवैया, लेकिन मैंने हर जगह यही बताया है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम। तो अब इस अहम बयान पर क्या कुछ रिएक्शंस आएंगे, रद्द अमल आएंगे, वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे।